हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे और सभी ज़रूरी चीज़ें अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करते हैं आज की रीडिंग, जो रहने वाली है कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के लिए। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, ये आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और कहीं ना कहीं टाइमलेस रीडिंग भी है। कलेक्टिव इसलिए ये कि ये पूरे कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के लिए हो रही है, ठीक है। जनरल इसलिए कि जनरली सभी के लिए बोला जा रहा है, और टाइमलेस इसलिए कि हो सकता है आप इसे दिसंबर 2023 में ही देख लें और हो सकता है आप इसे दिसंबर 2024 में देखें। तो ये रीडिंग रहने वाली है जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल की उनका 2024 ओवरऑल कैसा रहने वाला है, लाइक उनकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं, उनके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं और उनके रिलेशनशिप्स के एस्पेक्ट्स कैसे रहने वाले हैं। और साथ में हम गाइडेंस लेंगे कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, क्या ज़्यादा करना है, क्या कम करना है। तो उस तरह की गाइडेंसेस भी हम ओशो से, मून से और एंजल से लेंगे। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड पिक करूंगी एनर्जी के लिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मुझे कि कैप्रिकॉर्न पीपल का 2024 में एनर्जी थ्रू आउट द ईयर कैसा रहने वाला है। ओके, ठीक है। वाह, मैंने एक कार्ड निकाला है लेकिन दो कार्ड आए हैं, ठीक है। और कितनी हम जिसे कहते हैं ना अपने फुल सेंस में एक कार्ड निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दो कार्ड आए हैं। सो अच्छी बात है, लाइक एनर्जी में दो कार्ड आ जाना, हाँ तो अच्छी बात है। तो मैं दोनों कार्ड्स को एक्सप्लेन करूंगी और दोनों कार्ड्स को समझाऊंगी। और कहीं ना कहीं एनर्जीज में कॉन्ट्राडिक्शन भी है, कहीं ना कहीं जो एनर्जीज हैं उनमें कॉन्ट्राडिक्शन है, और तभी दो कार्ड पिक हुए हैं। और दो कार्ड्स का जो टोन है वो डिफरेंट है। लाइक द फर्स्ट इज द सन, और ये वैसे भी जिसे कहते हैं मेजर अरकाना का कार्ड है, ये माइनर अरकाना से कार्ड आया है, यानी कि ये एनर्जी आपकी मेन है और थोड़ी सी एनर्जी आप लोग ये कैरी करते हैं। और ये एनर्जी इस एनर्जी की कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन में है। ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स, हालांकि पेंटिकल्स का कार्ड है लेकिन फिर भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये मैं आपको समझा देती हूँ अभी, ठीक है। सबसे पहले हम इस कार्ड को समझते हैं, क्योंकि सबसे पहला कार्ड जो ऊपर आया था, जो हमने देखा था, वो ये था और ये वाला कार्ड नीचे था, ठीक है। तो हो सकता है कैप्रिकॉर्न पीपल कि आप जो है अपने इस एस्पेक्ट को फील ना करते हो। क्यों? क्योंकि ये नीचे दबा हुआ था, ये कार्ड इसके नीचे दबा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा एस्पेक्ट हो सकता है आपके पर्सोना का, आपकी एनर्जीज का, कि आप इसे फील ना कर पाते हो। इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसे समझते हैं, क्योंकि हमारी रीडिंग ही इतने पॉजिटिव नोट पे शुरू हो गई है। लाइक द कार्ड ऑफ सन, और सन का मतलब भी होता है, आप समझते हैं, सबको जीवन देने वाला, सबको एनर्जी देने वाला, सब जिस पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी सन वाली एनर्जीज में रहेंगे। और मुझे ये बताइए, सन वाली एनर्जीज में जो इंसान रहता है उसके लिए क्या चीज इम्पॉसिबल रहती है? फिर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सन की एनर्जी किस तरह की होती है, सन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सन एक रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि सन बड़ा आलसी है, वो एक दिन कहता है कि ठीक है मैं निकल आता हूँ, अगले दिन कहता है कि नहीं आज मैं रेस्ट करता हूँ, रहने देता हूँ। नहीं, उसको तो निकलना ही है। और जो सन का जिसे कहते हैं सनसेट सनराइज, वो भी आपको इसलिए फील होता है कि धरती गोल है और वो घूम रही है, तो आधे में रात होती है, आधे में दिन। अदरवाइज सन तो अपना काम जिसे कहते हैं इयॉन्स ऑफ टाइम से कर रहा है और इयॉन्स ऑफ टाइम्स तक करेगा, यानी कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली एनर्जी। क्योंकि सन जो है रेस्पॉन्सिबल है, हेड है, हाँ कहीं ना कहीं हेड है। तो इस तरह की एनर्जीज में मैं आपको देख रही हूँ बेसिकली, कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, ठीक है, जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना। और जिसे कहते हैं कि, और सन में आप क्या देखते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, एक देने का भाव। तो सन पे जो है सब डिपेंडेंट है, सारे के सारे प्लैनेट सन पे डिपेंडेंट है। सन हो सकता है किसी और सुपर सन पे डिपेंडेंट हो, लेकिन अगर हम बात करेंगे एक लिमिटेड दायरे की, अपने सोलर सिस्टम की, तो अपने सिस्टम में अगर 9 ग्रह हैं तो वो सबके सब सन पे डिपेंडेंट है, ना कि सन उन पे डिपेंडेंट है। तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान की एनर्जी में रहेंगे 2024 में कि हो सकता है आप किसी और पे डिपेंडेंट हो, वो एक अलग अलग ही चीज रहेगी, अलग ही एजेंडा रहेगा। आप किस पे डिपेंडेंट रह सकते हैं वो हमें गाइडेंसेस मिलेंगी आगे। लेकिन आपके दायरे में जो लोग होंगे, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे जहां आप पढ़ते हैं, ठीक है, वहां हो,
सो हो सकता है कहीं भी आप हो, जो भी आपका ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आप डील करेंगे, जो भी आपका ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वहां कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि आपका सितारा बुलंद होगा, आपका सितारा चमकेगा, आप सूरज की तरह से वहां पे चमकोगे। लोग, ठीक है, आपके पास आएंगे, लोग आपके पास खींचे चले आएंगे, लोग आपसे सलाह लेंगे, लोग आपसे पूछेंगे कि तुमने ये कैसे कर दिया है, और लोग कहीं ना कहीं आप में डिपेंडेंस खोजेंगे कि वो आप पे निर्भर रहना शुरू करें, वो किसी ना किसी तरीके से आप पे निर्भर रहेंगे। अब निर्भर रहना भी अलग होता है, जैसे मैं किसी अगर प्रॉब्लम में फंस जाती हूँ तो किसी से गाइडेंस लेती हूँ, ठीक है, यानी कि किसी बुक से गाइडेंस लेती हूँ। अगर मैं अपने पर्टिकुलर केस की बात करूँ तो मैं कोई बुक पढ़ती हूँ अच्छी सी, तो वो मेरा डिपेंडेंस है ना, मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ, ठीक है। तो बुक तो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, बुक तो मेरे बिना भी है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम जो है किसी बुक को पढ़ के अगर सॉल्व होती है तो मैं उस बुक पे डिपेंडेंट हूँ। तो इस तरह से लोग, हो सकता है चाहे सलाह लेने के लिए, चाहे एडवाइस लेने के लिए ही, चाहे सजेशन लेने के लिए ही आपके पास आए, तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हुए, और आप कहीं ना कहीं मुझे सुपर से कहते हैं ना, सुपर डुपर जिसको बोलते हैं, सुपर डुपर वाला इंडिपेंडेंट मुझे दिख रहे हैं 2024 में, कि हाँ आप खुद की रोशनी से ही चमकेंगे, ठीक है। हो सकता है पास्ट में आप जाते हो, लोगों के पास सलाह लेते हो, ठीक है, गाइडेंस लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं 2024 में कैप्रिकॉर्न पीपल मुझे आप अपनी ही रोशनी से चमकते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी जो 2024 में रहेगी। और सन की एनर्जी से ऊपर तो मतलब सोलर सिस्टम में अगर आप देखो कि सन की एनर्जी से ऊपर क्या है, जिस लाइफ को आप जानते हो, जिन प्लैनेट्स को आप जानते हो, जिस सिस्टम में हम हैं, उसमें सन से ऊपर क्या है, तो इस वाली एनर्जी में आप डेफिनेटली रहने वाले हैं। इसे क्लेम कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि फिलहाल करंटली आपकी क्या सिचुएशन है, आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। सो मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और जवाब भी देने की पूरी कोशिश करती हूँ। अब ये कार्ड तो था बड़ा ही अच्छा, अगर तो बात होती इतनी ही तो फिर तो कुछ बात ही नहीं थी, लेकिन साथ में एक और कार्ड आया है जो कहानी का दूसरा पहलू भी कहीं ना कहीं हमें बता रहा है, और ये मैं कहीं ना कहीं आपकी करंट एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि दिस इज योर करंट एनर्जी। ये है आपकी फ्यूचर 2024 की एनर्जी, ठीक है। लेकिन अगर करंट एनर्जी ये है तो ये वाली एनर्जी कहीं ना कहीं हिंड्रेंस करेगी इस एनर्जी में आपके जाने में, ये एनर्जी आपको जाने ही नहीं देगी। अब ये देखिए, पेंटिकल्स का कार्ड होता है ना, 7 पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स होते हैं जितनी भी लग्जरीज हैं, कंफर्ट हैं, अर्थली कंफर्ट, अर्थली लग्जरीज, हाँ, जितना भी आप जानते हैं, रुपया पैसा धन दौलत, उस तरह की लग्जरीज होगी, आराम जितने भी हैं, है ना, घर गाड़ी, इस तरह का, बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, ये सब पेंटिकल्स डिनोट करते हैं। तो पेंटिकल्स तो इस इंसान के पास 7 है, यानी कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जो भी अर्थली कंफर्ट्स हैं, लग्जरीज हैं जो एक लाइफ दे सकती है, वो इसके पास कम नहीं है। पर कहीं ना कहीं इसको सेल्फ डाउट है। ये देखो ना, इस पेंटिकल्स को ये इंसान कैसे देख रहा है, क्या ये क्लेम कर पा रहा है कि ये मेरे हैं, हालांकि ये इसी से बिलोंग करते हैं, ये रिलेट नहीं कर पा रहा है, ये इन पे मालिकाना हक नहीं जता पा रहा है, इसके मन में कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें हैं, होपलेस सा है ये इंसान कहीं ना कहीं, और ये यकीन नहीं कर पा रहा कि किस्मत ने मुझे इतना कुछ दिया है। और जब ये यकीन नहीं पर कर पा रहा है तो ये ऑन भी नहीं कर पा रहा है, ये इन पे मालिकाना हक नहीं जता पा रहा है कि हाँ ये चीजें मेरे से बिलोंग करती हैं। सो कहीं ना कहीं मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मेरे इस सोल ट्राइब की, कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब की, कि करंट एनर्जीज कुछ ऐसी हैं। हो सकता है लाइफ में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो गए हों, हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा रहा हो पास्ट में कि आप थोड़ा सा ना डिटैचमेंट की फीलिंग में, मुझे डिटैचमेंट वाली एनर्जी में दिख रहे हैं कि लाइफ ने जो भी आपको दिया, यानी कि खुशहाल परिवार दिया, हो सकता है कि एक अच्छी एजुकेशन हो आपके पास, हो सकता है कि आपको एक अच्छा पर्सोना दिया गया पर्सोना भी बहुत अच्छी चीज होती है, हो सकता है किस्मत ने आपको ब्यूटीफुल बनाया हो सकता है आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है भगवान ने आपको नेमतें दी हों कि ढेर सारा पैसा, हाँ, और कंफर्ट, और लाइफ में जैसे कहते हैं सेटलमेंट की जो फीलिंग होती है, कहीं ना कहीं हम सिक्योर फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, तो उस तरह का सारा कुछ किस्मत ने आपको दिया है। और आप यकीन नहीं कर पा रहे हैं, यकीन करना नहीं चाहते हैं, डाउट में हैं कि अगर मैं क्लेम कर दूंगा, कह दूंगा कि हाँ ये सब मेरा है, तो पता नहीं मुझसे छीन ना लिया जाए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ होते हुए भी आप उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उस पर मालिकाना हक ही नहीं जता पा रहे हैं।
तो आप लोगों को मेरी भी एडवाइस है कि ये जो किस्मत ने आपको नेमतें दी हैं, और हर किसी को अलग अलग नेमतें दी होती हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं हमारी तो फाइनेंशियल पोजीशन वैसी नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, हो सकता है आपके रिश्ते बहुत अच्छे हों। एक इंसान कहेगा, एक हाउसवाइफ हो सकती है जो कहेगी कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसके पास एक बहुत अच्छी डिग्री हो, बहुत अच्छा नॉलेज हो, वो उसको शेयर कर सकती है, लेकिन वो ये मान के चल रही है, एक एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ, कि मैं तो होम मेकर हूँ, ठीक है, खाना बनाना, बच्चे संभालना यही मेरा काम है। नहीं, आपको वो नेमत दी हुई है पर आप उसे देख नहीं रहे हैं, और जिस दिन आप देख लेंगे कि अच्छा मेरे अंदर ये टैलेंट है, तो आप उससे बहुत कुछ कर लेंगे, उसके बाद आप सूरज की तरह चमक सकते हैं। पर पहले क्या है, पहले आपको उसको देखना तो पड़ेगा कि भगवान ने अगर हर किसी को कुछ ना कुछ दिया है तो मुझे क्या दिया है। और कैप्रिकॉर्न पीपल, आप लोगों को काफी कुछ दिया हुआ है उसने, तो जरूरत है, हो सकता है ये करंट एनर्जी हो, ये अपने आप ही निकल जाए, ठीक है। और कुछ प्लैनेट्स के रेट्रोग्रेड भी इस तरह के रहे हैं 2023 में, कि ये काफ़ी लोगों के साथ हुआ है कि हम एक नेगेटिव एस्पेक्ट ही लाइफ का देखते आ रहे हैं, और पॉजिटिव भी है उसमें, नेगेटिव भी है, पर हमारा ध्यान जिसे कहते हैं ना कि ग्लास आधा भरा हुआ है कि खाली है, तो कुछ लोग देखते हैं आधा भरा हुआ है, कुछ लोग देखते हैं आधा खाली है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं मुझे वो जो ग्लास को आधा खाली देखते हैं ना, उन लोगों की एनर्जी में लग रहे हैं, तो प्लीज इसे चेंज कीजिए। गॉड भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, उसे चेंज करने में, और प्लैनेट्स भी आपकी हेल्प करेंगे, और सिस्टम भी आपकी हेल्प करेगा, और आप भी अपनी हेल्प कीजिए अगर आपको यहाँ जाना है तो। देखो फ्लो तो है इस तरह का कि आप इस एनर्जी में जाएंगे, पर अगर आप जिद करके बैठ जाएं कि नहीं मैंने तो सेल्फ डाउट में ही रहना है, तो फिर तो कोई हेल्प नहीं हो सकती है। सो ये कार्ड इसीलिए आया है कहीं ना कहीं बताने के लिए कि ये तो पॉसिबल है, भगवान आपको ये दे रहा है, भगवान ने ऑलरेडी आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, पर अगर आप इस सब कुछ को नहीं देख पा रहे हैं अब तक, तो हो सकता है आप इसको भी क्लेम ना करें, इसको भी छोड़ दें, इस पे भी काम ना करें, ठीक है। सो प्लीज गाइस 2024 बहुत ही अच्छा आने वाला है, ओवरऑल ये एक अच्छा साल है, ठीक है, तो इसका आपने बहुत बहुत जिसे कहते हैं फायदा उठाना है। अब दूसरा कार्ड लेते हैं, क्योंकि ये टोन हो गई शुरू हमारी थोड़ी सी ना कि फाइनेंसेस के रिगार्डिंग ही होगी कहीं ना कहीं, कंफर्ट्स के रिगार्डिंग, तो फाइनेंस का ही कार्ड पहले निकालेंगे कि आपके फाइनेंसेस 2024 में कैसे रहने वाले हैं। ओके, दी मून, देखो एक कार्ड आया है दी मून, ये आपकी एनर्जीज हैं, और दूसरा कार्ड एक कार्ड आया है दी सन, ये आपकी एनर्जीज हैं, और दूसरा कार्ड आया है दी मून, ये बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। सन और मून आपस में वैसे भी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लाइक सन क्या है, सन क्या है, रोशनी देता है, उसकी खुद की रोशनी है, और मून क्या है, उसकी खुद की रोशनी नहीं है, वो डिपेंडेंट है। सन क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और मून क्या है, वो डिपेंडेंट है। तो ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। जब सूरज निकलता है, ठीक है, तो दिन होता है, और दिन में चांद दिखता भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई कि दोनों साथ में वेरी रेयरली ही आते हैं, ठीक है, जब एक नहीं होता है तभी दूसरा आता है, ठीक है। ये अगर दिन में आता है, इसके आने से अगर दिन होता है तो ये रात में आता है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, यानी कि आपकी एनर्जी जो है ना, इस वाले कार्ड के साथ फाइनेंस वाले ज्यादा रेजोनेट कर रही हैं, और इसको मैंने बोला इसको आपने छोड़ना है, क्योंकि मेन कार्ड हमारे ऐसे आए थे, यानी कि ये था, तो ये ऊपर था, तो हमें इस पे गौर करना है, ठीक है, ना कि इस पे। और ये जो फाइनेंसेस वाला कार्ड है ना कहीं ये भी इसको रेजोनेट कर रहा है। कैसे, थोड़ा सा मून को हम समझ लेते हैं, मून की नेचर कैसी होती है, थोड़ी मिस्टीरियस है ना मून का सारा स्वभाव जो है, क्योंकि मून कभी तो है, ठीक है, कभी नहीं है, कभी तो पूरा है, जैसे कहते हैं पूर्णिमा में पूरा चांद है, ठीक है, कभी अमावस्या में जैसे कहते हैं न्यू मून बिल्कुल ही गायब हो गया, कभी घट रहा है मून, कभी बढ़ रहा है, ठीक है, तो कांस्टेंट नहीं है। तो जो मिस्ट्री है इसमें, इसके बिहेवियर में एक मिस्ट्री है कहीं ना कहीं, और जिसे कहते हैं ना एक मून के साथ एक और चीज है, जितनी भी साइकिक पावर्स है ना, जितनी भी साइकिक एबिलिटीज हैं, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों तरह की होती हैं, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो सारी हमें मून से मिलती है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं फुल मून पे। अगर आपने नहीं सुना है तो आप रिसर्च कीजिए इस बारे में, ठीक है। ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं फुल मून पे, क्योंकि मून का स्वभाव जो है थोड़ा सा मिस्टीरियस है, एक तरफ तो देता है साइकिक एबिलिटीज, और एक तरफ एक्सीडेंट्स भी होते हैं फुल मून के दिन बहुत ज्यादा, ठीक है। और तो थोड़ा सा इसमें
जिसे कहते हैं जो फाइनेंसेस हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ 2024 में। अब जैसे कि मून वाला कार्ड आया है, तो मून का कार्ड क्या है, कभी तो पूरा बड़ा होगा, कभी छुप जाएगा, कभी बढ़ता रहेगा, कभी अचानक से घटने लगेगा, तो कंस्टेंट नहीं है। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, कहीं ना कहीं मैं आपके फाइनेंसेस को 2024 में कंस्टेंट नहीं देख पा रही हूँ। ऐसा भी कार्ड नहीं आया है कि फाइनेंसेस बिल्कुल ही बेकार हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन जिसे कहते हैं अप्स एंड डाउन्स। तो मून का जो कार्ड होता है अप्स एंड डाउन्स, यानी कि वो आएंगे ही आएंगे। कभी मून घटेगा, ठीक है, कभी मून बढ़ेगा, और कभी पूरा निकलेगा जिसे कहते हैं, और कभी बिल्कुल छुप जाएगा। तो इस तरह के फाइनेंसेस की एनर्जी मुझे दिख पा रही है। और ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे भी एनर्जी में भी आपकी पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी, और उसमें भी ये चीज आई थी कि आप जो अपनी नेमतें हैं, जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जो गॉड ने, ये धरती माँ ने आपको दी है, भगवान ने आपको दी है, उसको आप भी कहीं ना कहीं देख नहीं पाते हैं। सो कहीं ना कहीं इस तरह की अगर फाइनेंशियल सिचुएशन आती है लाइफ में, तो उसको आप ही अट्रैक्ट कर पाएंगे, आप ही अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, ये समझ के चलना। क्योंकि आपको दो ऑप्शन है, करंट एनर्जी ये है, अगर तो आप इसमें रहोगे तो फिर तो फॉर श्योर है कि इस तरह के ही फाइनेंसेस होंगे, कभी घटेंगे, कभी बढ़ेंगे, कभी कंस्टेंट कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं छुपा ही देती हूँ अभी फिलहाल के लिए, लेकिन अगर आप ऑप्ट करते हैं, जो नेचुरल एनर्जी आपकी रहने वाली है 2024 में, अगर उसको ऑप्ट करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंसेस के उतार चढ़ाव है, इनको भी आप बड़े इजीली बेयर कर पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस एनर्जी में आप बेयर कर लेते हैं। सूरज कितनी तपिश, हाँ, कितना तापमान, कितनी जल जाता है, भुन जाता है, बिल्कुल ठीक है, वो सबको, लेकिन वो बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है। और अगर आप इस वाले में रहेंगे तो ऑलरेडी आप सेल्फ डाउट में हैं, ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं सस्पिशियस हो रहे हैं, कहीं ना जिसे कहते हैं थैंकफुल नहीं हो पा रहे हैं, ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे हैं लाइफ ने जो भी आपको कुछ दिया है। और अगर उसके साथ में फाइनेंसेस भी इस तरह के रहेंगे, तो फिर तो देख लीजिए कि रिजल्ट क्या रहेगा। सो कहीं ना कहीं आपको फ्री विल और फ्री चॉइस भी दी जा रही है, और फ्री विल और फ्री चॉइस होना तो लाइफ की, जिसे कहते हैं, सबसे बड़ी बात होती है। सो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस में उतार चढ़ाव, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत अच्छा नहीं, इस तरह का मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और इसके हम गाइडेंसेस लेंगे कि ऐसा अगर होगा तो उस टाइम हमें क्या करना है, और ऐसा ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि आपकी ही एनर्जी है ना, ये सारी आपकी ही एनर्जी है, तो ये एनर्जी आपके कंट्रोल में है। और टैरो का सबसे अच्छा जो मुझे लगता है, टैरो मैं इसलिए प्रैक्टिस करती हूँ, टैरो में जो सबसे अच्छी बात है वो यही है कि ये एनर्जीज को पिक करते हैं, ठीक है। और आप अपनी एनर्जी कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको फाइनेंस में सपोज लॉस हो गया, लेकिन आप थैंकफुल हो सकते हैं कि ठीक है भगवान, इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे, मेहनत करेंगे। तो थैंकफुल होना आपके हाथ में है। और एक इंसान है जिसको बहुत फायदा हो गया है, और वो ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, कि ठीक है, हो गया, मैं क्या करूं फिर, हाँ तो हो गया, मुझे तो नहीं लगता हुआ है, मुझे तो नहीं लगता मेरे साथ ऐसा अच्छा सा कुछ हो जाएगा। तो ये तो आपकी एनर्जी है ना, आपके रिस्पॉन्सेज हैं ये, कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। सो टैरो की सबसे अच्छी बात यही है। अब देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप्स में क्या एनर्जी है। ओके, वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड, हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन को समझते हैं, ठीक है। ये कार्ड सीधा ही है, ये ऐसा ही होता है, उल्टा लटका हुआ आदमी। ये कार्ड सीधा है, ये ऐसे ही सीधा रहता है, ठीक है। तो हैंग्ड मैन की एनर्जी है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में। तो कैप्रिकॉर्न पीपल, मुझे बताओ 2023 में क्या थोड़ी सी उथल पुथल रही है रिश्तों में? क्या बहुत सारे रिश्ते जो हैं, जिसे कहते हैं, टूटने के कगार पे हैं, या बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जहां पे आपको थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, कि सच पता चल गया है, उनकी रियलिटी पता चल गई है? क्योंकि मैं पिक कर पा रही हूँ कहीं ना कहीं इस सोल ट्राइब के रिश्तों में कुछ इस तरह की दिक्कतें हैं, ऐसी परेशानियां हैं कि इन्होंने अपना 100% दिया है सामने वाली पार्टी को, लेकिन सामने वाली पार्टी ने या तो इन्हें बिट्रे किया है कहीं ना कहीं, या इन्हें धोखे में रखा है, या इनको एक्सप्लॉइट किया है कहीं ना कहीं। सो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह का कोई इशू क्या आप लोगों की लाइफ में भी रहा है? क्योंकि कलेक्टिवली जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ 2024 के लिए, और ये एनर्जी तभी ही आती है, एक इंसान, हैंग्डमैन को समझाऊंगी मैं, एक इंसान इस कंडीशन में तभी पहुंचता है जब वो अपने रिश्तों में या अपने जीवन में कहीं ना कहीं सच देख लेता है, ठीक है। सच बहुत कड़वा होता है,
और सच जो है डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए हम सच देखना भी नहीं चाहते हैं, सुनना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। बट विद गॉड ग्रेस, ठीक है, मैं बोलूंगी विद गॉड ग्रेस, आप लोगों ने कहीं ना कहीं 2023 या उससे भी पहले रिश्तों की सच्चाइयां देख ली हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने रिश्तों की सच्चाइयां कहीं ना कहीं पता चल गई हैं, और आपको 2024 में आपकी एनर्जी ऐसी मैं देख रही हूं कि आप उन रिश्तों की सच्चाई के साथ ही चलने को तैयार हैं। ना आप किसी को छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं कि आप छोड़ दोगे, तोड़ दोगे रिश्ते, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। आपने पता कर लिया है कि ठीक है यार, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है या ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये इस तरह के लोग हैं, ठीक है, और ठीक है मैं छोड़ता हूं, मेरा थोड़ा बहुत फायदा उठा लेंगे, ठीक है, ठीक है, और अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं, और ठीक है मुझे नहीं समझते हैं उतना स्मार्ट, ठीक है, इट्स ओके, ये इनका परसेप्शन है, मैं इस चीज को छोड़ देता हूँ भगवान पे। तो ये होता है सरेंडर वाला कार्ड। जब आप ना डिवाइन को, गॉड को सरेंडर कर देते, ठीक है कि मैंने अपनी नेकियां की हैं, तू जानता है कि मैंने कितनी नेकियां की हैं, ठीक है, और मुझे इनको समझाना भी नहीं है, मुझे इनको फील भी नहीं कराना है कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, ठीक है, तूने जाना है कि मैं कितना नेक इंसान हूं, या मैंने कितनी नेकियां की हैं, या मैंने रिश्ता कितनी शिद्दत के साथ निभाया है। ये एक रिश्ता हो सकता है पर्टिकुलर, ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकती है, ये बहुत पुरानी फ्रेंडशिप हो सकती है, बेस्ट फ्रेंडशिप हो सकती है, ये अलग अलग फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, घर वालों के साथ आपके रिश्ते हो सकते हैं, कुलीग्स के साथ, ठीक है। तो उस तरह की एनर्जी में मैं आपको जाते हुए देख रही हूँ हर जगह पे, हैंगमैन की एनर्जी में। यानी कि ठीक है, हैंगमैन क्या होता है, देखिए उल्टा लटका हुआ है, लेकिन क्या ये दुखी है, परेशान है, चटपटा रहा है, उदास है, होपलेस है? नहीं, वो मजे से, चैन से उल्टा लटकने को भी तैयार है। उल्टा लटकने का मतलब है कि सिचुएशंस तो वर्स हैं, सिचुएशंस तो खराब हैं, सिचुएशंस तो चैलेंजिंग है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन में आप मुझे 2023 में या उससे पहले से कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन फाइनली आपने अपना मन बना लिया है कि ठीक है, लोग ऐसे हैं, मैं ऐसा हूं, और मुझे ऐसा ही रहना है, ठीक है, मैं एक नेक इंसान हूं, मैंने नेकी ही करनी है, ठीक है। और आप अपनी टाइम और एनर्जी को ऐसे लोगों से कैसे बचाएंगे, उसकी मैं गाइडेंस आपको दूंगी। तो इस वाली एनर्जी में आप मुझे अपने सभी रिश्तों में, चाहे एक पर्टिकुलर रिश्ते के हिसाब से आप इसको देखिए, चाहे आप इसको जनरल देखिए, ओवरऑल देखिए, इस तरह की एनर्जी में आप मुझे लग रहे हैं कहीं ना कहीं कि रिश्तों को लेके आपका एक हो गया है कि आपको समझ आ गई है बात। एक बेसिक चीज होती है ना, बेसिक, आपने एजेंडा अपना सेट कर लिया। एक चीज होती है एजेंडा सेटिंग, ठीक है, हमारा एजेंडा ही सेट नहीं होता है थ्रू आउट लाइफ। एजेंडा क्या है, लाइफ का एजेंडा क्या है, रिलेशनशिप्स का एजेंडा क्या है, तो वो कहीं ना कहीं एजेंडा आपने सेट कर लिया है कि ठीक है यार, ये मैं हूं, मैं ये करता हूं। ऐसा नहीं है कि सामने वाला ऐसा कर रहा है तो मैं वैसा कर लूं, मैं वैसा इंसान ही नहीं हूं, मैं टिट फॉर टैट कर ही नहीं सकता हूं। ये होता है एजेंडा सेटिंग। ये एजेंडा सेटिंग आपने कर ली है कि ठीक है, सामने वाला सेल्फिशली बिहेव कर रहा है, ठीक है, मैं अपनी टाइम और एनर्जी तो बचाऊंगा उससे, ये तो मैं बचाऊंगा, लेकिन ये मेरा एजेंडा सेट है कि मैं टिट फॉर टैट नहीं करूंगा, ठीक है, मैं उसकी तरह से बिहेव नहीं करूंगा। एजेंडा कहीं ना कहीं सेट कर लिया है आपने 2024 में। रिलेशनशिप्स में आप मुझे, आपका जैसे कहते हैं ना, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में कहीं ना कहीं दिख रही है। मतलब सेल्फ के लिए मैं कह रही हूँ, बाकी रिलेशनशिप्स के लिए नहीं कह रही हूँ। जो आपका सेल्फ के साथ जो अपना रिलेशन है, जो सेल्फ परसीव करता है आपका चीजों को, जो सेल्फ देखता है दूसरों के साथ, कंपैरिजन करता है, कहीं ना कहीं उसके साथ आपने एजेंडा सेटिंग कर ली है और आप अपने आप में खुश हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। रिलेशनशिप्स कैसी हैं, क्या होंगी, आपके इस डिसीजन को लेने के बाद वो आपको टाइम के साथ पता चलेगा कि रिलेशनशिप्स, बाकी लोग कैसे रिस्पोंड कर रहे हैं उस चीज को। वो तो उनका रिस्पॉन्स है ना, वो उनकी फ्री विल है, लेकिन आपकी फ्री विल यहाँ पे ये है कि ठीक है, इट्स ओके, जो हुआ सो हुआ, जो हो रहा है हो रहा है, मैं अपने आप में खुश हूं और मैं अपने आप में मस्त हूं और मैं ये कर सकता हूं और ये मैं कभी भी नहीं करूंगा। ये इस तरह की चॉइसेस में कहीं ना कहीं आप मुझे रिलेशनशिप्स में जाते हुए दिख रहे हैं। जो भी है टेम्परेरी ही है, उसके बाद आपको आपका जो ट्राइब है, आपकी जो कम्युनिटी है, उस तरह के लोग भी मिल जाएंगे जो आपकी एनर्जी को, इस वाली एनर्जी को रेजोनेट करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। सो इसके बाद रहती हैं सिर्फ गाइडेंसेस, क्योंकि कार्ड्स थोड़े से कॉन्ट्राडिक्शन में आ गए हैं, तो गाइडेंसेस को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गाइडेंसेस ही फिर हमें सबसे अच्छी बातें बताती हैं। सबसे पहली बात लेंगे हम, सबसे पहला कार्ड लेंगे हम ओशो से। देखिए कार्ड माइंड, ये कार्ड कितना गंदा लग रहा है देखने में। दिस इज योर माइंड। ये माइंड जो होता है ना, हर इंसान का इतना ही गंदा होता है, ठीक है।
चाहे हम उसके साथ 40 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, 60 साल से रह रहे हैं, लेकिन ये माइंड ऐसा रहता है। और मुझे बताइए, जो चीज ऐसी है वो क्या अच्छे डिसीजन लेने देगी, लाइफ में खुश रहने देगी? जिसका अपना स्वभाव इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है, जिसका अपना ऑरा इतना गंदा है, तो ये माइंड है कहीं ना कहीं। और इसको 7 ऑफ पेंटिकल्स के हिसाब से मैं समझाऊंगी, क्योंकि ये एनर्जी में कहीं ना कहीं कार्ड आया था और जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था इस सन वाले कार्ड को। सो सिचुएशन तो आपकी ये हो सकती है, एनर्जीज तो आपकी ये हैं, लेकिन सिचुएशन आपकी ये है। तो ये सिचुएशन क्यों है? ये माइंड का, जिसे कहते हैं ना, कंडीशनिंग कर देता है माइंड। बचपन से ही हो सकता है, आपके बचपन में ऐसा कुछ हुआ हो, बचपन में आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया हो, या लाइफ में जब आप बड़े हो रहे थे कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस हुए हों आपको, कि आपका ना अच्छी चीजों से विश्वास उठ गया, आपके मन में ये चीज घर कर गई है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, और मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही कैसे सकता है, और अगर कुछ ये अच्छा है तो बेटर है कि मैं इसको देखूं ही नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो कुछ अच्छा ना हुआ है, ना हो सकता है, ना होगा। सो ये माइंड की आपकी कंडीशनिंग है। हो सकता है बचपन में कभी, या बड़े जब हो रहे थे आप, या लाइफ में किसी भी पड़ाव पे ऐसा कुछ हुआ हो जब ये फीलिंग आपने कैरी की हो कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, ये फीलिंग थी। इसके बाद माइंड हावी हो गया और इसने इस फीलिंग को परमानेंट कर दिया कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो कैसे सकता है, ये 7 पेंटिकल्स मुझे मिल कैसे सकते हैं। तो ये हमें गाइडेंस मिल रही है कि दिस इज योर माइंड ओनली। ठीक है, माइंड ने कभी एक कंडीशनिंग क्रिएट की थी, बट अब उसका टाइम आ गया, लेट इट गो। आप उस कंडीशनिंग को आप लेट गो कर दीजिए, इफ यू वॉन्ट टू गो इन द एनर्जी ऑफ द सन। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्री विल और चॉइस भी दी जा रही है, जो कि सभी को नहीं मिलती है। सो 2024 में अपनी फ्री विल का, जिसे कहते हैं ना, खूब खूब उपयोग कीजिएगा। देन पेशेंस। ठीक है, तो ये पेशेंस है, कहीं ना कहीं पेशेंस रखने के लिए ओशो आपको बोल रहे हैं। देखिए, प्रेग्नेंट लेडी है कहीं ना कहीं, तो ये भी पेशेंस के साथ चलती है, तभी एक नन्ही सी जान को पाल पाती है और दुनिया में ला पाती है। तो आपको कहीं ना कहीं पेशेंस दिखाने के लिए बोला जा रहा है। और पेशेंस को मैं समझाऊंगी, ये हैंग्ड मैन और पेशेंस ऑलमोस्ट एक ही एनर्जी कैरी करते हैं, कि कहीं ना कहीं लाइफ में सिचुएशंस हो सकता है अभी भी हो, क्योंकि आप इस तरह से सोचते रहे हैं। ठीक है, लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते रहे हैं, और ये चीज आपके ऊपर बहुत हावी रही है, ये आपका ही माइंड बहुत हावी रहा है आपके ऊपर। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको अब यकीन ही ना रहा हो कि कुछ अच्छा हो सकता है। तो ये हैंग्ड मैन की एनर्जी में आप जाएंगे 2024 में, तो उस टाइम पे जब आप पेशेंटली, ये पेशेंस ही तो है, ये इस इंसान में कितना पेशेंस है, उल्टा लटका हुआ है लेकिन आराम से है। जब आप इस पेशेंस में जाएंगे ना कहीं तो आप लाइफ में बहुत कुछ अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद लेते हैं मून की गाइडेंसेस। ठीक है, क्योंकि मून का कार्ड भी आया था हमारे में। सो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, कभी बहुत ज्यादा होगा, कभी बिल्कुल नहीं होगा, कभी थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए बढ़ जाएगा, कभी घटते घटते घट जाएंगी चीजें। ठीक है, ये फाइनेंसेस में आपके आया था तो उसी रिगार्डिंग समझाऊंगी। बट एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, कुछ ऐसा पावरफुल चेंज भी आएगा कहीं ना कहीं, तो आप उसको भी क्लेम कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक और कार्ड लेंगे मून से, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। हाँ, इसको मैं पेशेंस के साथ समझाऊंगी। देखिए, अलग अलग डेक से कितने कितने जिसे कहते हैं ना, सिंक्रोनिसिटी के साथ कार्ड्स आते हैं और हमारी रीडिंग को कितना कितना क्लियर कर देते हैं। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, यानी कि आपके लिए ये पेशेंस का कार्ड। पेशेंस क्या होती है? पेशेंटली जब आप वेट करते हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी भी कहीं ना कहीं पेशेंस में होती है, तो वो क्या करती है, ज्यादा देती है, ज्यादा खाना खाती है ताकि उसके बच्चे को खुराक मिले, यानी कि वो दे रही है अभी। ठीक है, बच्चे को कैरी करती है। ठीक है, उसको रात को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, ढेर सारी चीजें सहती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तब जाके एक सुंदर से जीवन को लेके आती है लाइफ में, कहीं ना कहीं एक छोटा सा बच्चा वो लाइफ में लेके आती है। तो ये वही है कि अभी जो टाइम चल रहा है ना, ठीक है, वो देने का है ना कि लेने का। तो आप पेशेंस के साथ, अगर लाइफ कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने प्रोड्यूस करती है कि आपको अभी देना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी फॉर्म में देना पड़ सकता है, तो आप वो दीजिएगा। अभी आपने जो ध्यान देना है ना, अपनी सर्विसेज पे देना है कि आप सामने वाले को क्या दे रही हैं।
ठीक है, ना कि इस पे कि इसमें मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। सो पेशेंस भी है आपके लिए, और ये दोनों एक ही चीजें हैं कि अभी जो टाइम है वो देने के लिए है। आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें कि आपको क्या मिलेगा। और जब हम इस एनर्जी में आते हैं ना कि मैं थोड़ा सा जैसे कहता हूँ, कहते हैं कि अपने कर्मा पे ध्यान दो, यानी कि तुम क्या दे रहे हो, ठीक है, तो आपको वो ऊपर वाला ना बहुत बहुत कुछ देता है, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं उतना कुछ देता है। अभी लास्ट कार्ड लेंगे हम एंजल से। सो गाइस, अगर आपने थ्रू आउट द रीडिंग कुछ सोचा है या कुछ एजेंडाज हैं लाइफ में, आप कोई चीज करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, सो आंसर इज अनलाइकली। मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात होती है, लाइक अनलाइकली। हालांकि अगर आप किसी चीज के पीछे ही पड़ जाएं तो पॉसिबल तो आप सब कुछ कर लेते हैं, बट जब ये कार्ड आता है अनलाइकली, इसका मतलब है कि आपको उस दिशा में काम करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप उस चीज को पा भी लेंगे, कर भी लेंगे, तो हो सकता है रिजल्ट से आपको खुशी ना मिले। सो अनलाइकली का मतलब होता है कि चांसेस बहुत कम है। लेकिन हाँ, अगर आपको है कि नहीं मैंने तो वही करके रहना है, तो वो हो जाएगा, लेकिन उसमें फिर किसी भी पार्टी को खुशी नहीं मिलेगी। सो अनलाइकली का कार्ड है। लास्ट कार्ड ले रहे हैं अब एंजल से। ओके गाइस, ठीक है। अभी हुआ है अनलाइकली कि जो आप जिस दिशा में काम करना चाहते हैं उस दिशा में काम मत कीजिए, दिशा अपनी बदलिए, दशा आपकी अपने आप बदल जाएगी। सो आपके लिए सरप्राइज है, बिग हैप्पी चेंजेस। और ये हमें रेजोनेट हुआ था मून से भी, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सो कहीं ना कहीं ये जो हैंडमैन की एनर्जी में आप जाएंगे, आपको ये टाइम थोड़ा चाहे मुश्किल भी लगे, थोड़े टाइम के लिए आएगा ये टाइम, ये मुश्किल भी लगे, आपने पेशेंस के साथ इस टाइम को निकालना है, अपने मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। सो दैट, और ये जो मून होता है ना, ये भी मन ही होता है कहीं ना कहीं। मून जो है आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सन होता है, सन आपकी सोल को रिप्रेजेंट करता है। सोल आत्मा आपकी जो होती है, ठीक है। और ये जो पेंटिकल्स होते हैं कहीं ना कहीं आपकी बॉडी और अर्थली चीजें जितनी भी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने उस लिहाज से भी आपको सारा समझा दिया है। देन बिग हैप्पी चेंजेस आप अपनी लाइफ में श्योरली 2024 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बशर्ते कि जितनी गाइडेंसेस आपको दी हैं उस पर आप काम करें। अभी थोड़ी सी ब्लेसिंग्स, गिफ्ट, सरप्राइजेस या गाइडेंस देखते हैं आपके केस में क्या आता है, वो और ले लेते हैं। ओके, 3 ही कार्ड लेंगे, तो 2 आ गए हैं। ओके, ठीक है। गुड न्यूज आपका तो जिसे कहते हैं ना, कार्ड रिपीट हो रहे हैं कैप्रिकॉर्न पीपल, आप तो प्लीज रीडिंग को ऑन कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, ठीक है। गुड न्यूज आने वाली है बहुत जल्दी आपके पास। ये जो बिग हैप्पी चेंजेस थे या कुछ पावरफुल जिसे कहते हैं कि चेंज आएगा, तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ गुड न्यूज है, और अच्छी खासी बड़ी ही गुड न्यूज है। जब भी कोई गुड न्यूज आए मुझे इस वीडियो पे वापस आके कमेंट करके बताना कि क्या हुआ है। फरी बेबी, कोई ना कोई पेट आने वाला है आपकी लाइफ में, चाहे आप लेके आए चाहे वो ही आपको ढूंढ ले, पर कोई ना कोई फरी बेबी आने वाला है। एंड चक्रा बैलेंसिंग, गुड। चक्रा बैलेंसिंग करने की आपको जरूरत है, ये आपके लिए गाइडेंस है। चक्रा बैलेंसिंग यानी कि जो माइंड है, ये माइंड तभी हावी होता है जब आपके चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं, और अबंडेंस भी आपकी लाइफ में तभी नहीं आती है, और रिश्ते भी आपके तब तक नहीं सुधरते हैं जब तक आपके चक्रास अच्छे से बैलेंस नहीं होते हैं। सो आपको चक्रा हीलिंग की या चक्रा बैलेंसिंग की जरूरत है। तो ये आप कैसे करेंगे, चक्रा को बैलेंस कैसे करेंगे, इसके लिए ढेर सारे ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे, वीडियोज हैं। और अगर मुझे कोई बहुत अच्छी वीडियो मिलती है तो मैं भी डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को डाल दूंगी। मैं थोड़ी सी रिसर्च करूंगी इस फील्ड में कि कौन सी आपको मैं डालूं। सो चक्रा बैलेंसिंग और चक्रा हीलिंग के लिए है, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी इसमें, डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ डालूंगी, लेकिन थोड़ा टाइम बाद डालूंगी, अभी एकदम से नहीं डालूंगी, थोड़ा रिसर्च करूंगी कि कौन से वाली अच्छी है। सो इस पॉजिटिव से नोट पे कैप्रिकॉर्न पीपल, मैं लेती हूँ आपसे विदा, आपको देती हूँ ढेर ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।